नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संस्कृत के रचनाकार कालिदास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। कालिदास संस्कृत रचनाकार। कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी के मध्य माना जाता है। जन्म स्थान कालिदास कश्मीर के निवासी थे। कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को आधार बनाकर मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा। अग्निमित्र का समय 170 ईसा पूर्व माना जाता है, अतः कालिदास का समय इससे पहले का नहीं हो सकता है। बाणभट्ट ने हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भी कालिदास का जिक्र किया गया है। अतः इन स्रोतों के आधार पर कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी के मध्य माना जा सकता है। कालिदास की रचनाएं इस प्रकार हैं। विद्वानों ने कालिदास की 40 रचनाएं मानी है, किंतु उसमें से 7 प्रमाणिक माने जाते हैं। नाटक मालविका अग्निमित्रम यह प्रथम नाटक है। विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, खंडकाव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम। हम इनकी रचनाओं का थोड़ी विस्तार में अध्ययन करते हैं। पहली रचना है मालविका अग्निमित्रम। यह नाटक है। कालिदास जी के द्वारा लिखा गया यह प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इसमें मालविका तथा विदिशा के शासक अग्निमित्र के प्रेम और विवाह का चित्रण है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इस रचना में राजमहलों में होने वाले षड्यंत्रों का उन्मूलन करना था। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इस नाटक में नाट्य क्रिया के सभी सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इस नाटक का अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इस नाटक में 7 अंक हैं। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विग्रह और मिलन का चित्रण है। कथा का आधार महाभारत का आदि पर्व है। विक्रमो वर्षियम नाटक। विक्रमो वर्षियम कालिदास का विख्यात नाटक है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें प्रतिष्ठान देश के शासक पुरूरवा व स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के विवाह का चित्रण है। इसके कथा का आधार ऋग्वेद के 10 मंडल के 65वें सूक्त में पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है। इस नाटक में प्राकृतिक दृश्य बहुत ही रमणीय हैं। रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसमें 29 राजाओं का वर्णन है। इसमें प्रथम राजा दिलीप और अंतिम राजा अग्निवर्ण के राजधर्म का विशद चित्रण है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए थे। इसमें राम का विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग राम से ही संबंधित है। कालिदास अपनी इस कृति रघुवंशम में पूरे वंश की कथा रची है, जो राजा दिलीप से आरंभ होकर अग्निवर्ण पर समाप्त होती है। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उनकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की इतिश्री होती है। कुमार संभवम। कुमार संभवम का शाब्दिक अर्थ है कुमार का जन्म। यहाँ कुमार से आशय शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद से है। इसमें 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में कुमार यानी कार्तिकेय की कथा का चित्रण है। इसके 8वें सर्ग में शिव पार्वती के संभोग का वर्णन है। कालिदास ने कुमार संभवम को हिमालय वर्णन से आरंभ किया है। मेघदूतम। यह वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें यक्ष की कथा है। अलकापुरी के शासक कुबेर द्वारा निष्कासित करना, रामगिरी
पर्वत पर रहना, आषाढ़ के प्रथम दिन पत्नी की याद आना व मेघ को दूत बनाकर भेजना आदि प्रमुख संदर्भ है। इसमें 2 खंड हैं। इसमें कुल 115 पद हैं। यह मंदाक्रांता छंद में है। मेघदूत काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ इसमें यक्ष के द्वारा बादल को रामगिरी से अलकापुरी तक का रास्ता बताना है, और दूसरा उत्तर मेघ में इसमें यक्ष का विरह का चित्रण है। ऋतु संहार। ऋतु संहार का अर्थ है ऋतुओं का संघात या समूह। यह कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। इस रचना के 6 सर्ग हैं। इसमें प्रिया को संबोधित करते हुए 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसमें ग्रीष्म ऋतु से आरंभ होकर वसंत ऋतु तक का चित्रण है। विशेष तथ्य: कालिदास और दंडी में कौन श्रेष्ठ कवि था? इस सवाल को दोनों कवियों ने मिलकर माँ सरस्वती के सामने रखा है। माँ सरस्वती ने जवाब दिया, दंडी। इस जवाब से दुखी होकर कालिदास ने पूछा, तो माँ, मैं कुछ भी नहीं। माता ने कहा, त्वमेवाहम्, यानी तुम और मैं दोनों एक जैसा हैं। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।